जा रहे हैं, जिसमें हम आज पार्ट 3 करेंगे जनरल स्टडीज, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर दूसरों को भी शेयर करिएगा और सजेस्ट करिएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसके 61 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑड वन आउट, ठीक है। ऑड वन आउट में जैसे आपको बता रखा है रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब एंड ट्रायंगल। तो इसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर और जो ट्रायंगल है वो 2D शेप है और जो क्यूब है वो 3D शेप है, इसलिए जो इसमें आपका आंसर आएगा ऑड का वो क्या आ जाएगा, क्यूब। ओके, नाउ 62 क्वेश्चन करते हैं। 62 क्वेश्चन में बोल रखा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹153, यानी कि सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 153, उसको लॉस कितने का हो रहा है 10% का, ठीक है। और उसे प्रॉफिट कितने का चाहिए 20% का, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा 100 होगा, ठीक है। अगर 100 कॉस्ट प्राइस है, 10 का लॉस हो रहा है, तो इसने सामान कितने का बेचा होगा 90 में बेचा होगा ना। तो 90 और सामान एक्चुअल में कितने का है 153 का। अब उसने बेचना कितने पे है 20 प्रॉफिट पे बेचना है। तो 100 अगर कॉस्ट प्राइस है, 20 प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120। तो उसका प्राइस निकालेंगे 153 डिवाइड बाय 90 इंटू 120। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 से कट करेंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब 51 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 204 इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट अब करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट में 63 क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्या गिवन है कि ABCD आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, सेंटर को फेस करके बैठे हैं। तो देखिए ये सर्कल बनाया हमने, 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 को कहीं पे भी बैठा दो। ये अंदर की तरफ फेस करके बैठे हैं सारे, तो एरो हेड आपका अंदर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या कह रखा है, ओनली ए इज बिटवीन ई एंड बी। ई और बी के बीच में सिर्फ ए बैठा है, ए को बीच में बैठा दिया, ई और बी, ई को यहां रख दिया और बी को यहां रख दिया। अब उसने बोला है डी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ये बी है, बी का फेस अंदर की तरफ है, इमीडिएट लेफ्ट पे, लेफ्ट पे मतलब यहाँ पे कौन बैठा है डी। अब एक बच्चा सी, वो यहां आ जाएगा, ठीक है। अब उसने पूछा है हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में। तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में देखेंगे तो क्या ये सी है, लेफ्ट हैंड से देखेंगे, लेफ्ट हैंड की इधर की साइड कौन बैठा है ई बैठा है, ठीक है। ये इसका लेफ्ट होगा ना, तो आंसर आ जाएगा आपका ई। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि ये आपकी डायरेक्शंस है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो उसने बोला है कि शेखर वॉक्स टूवर्ड्स 10 मिनट, 10 मिनट जा रहा है नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ ही हमने उसको भेज दिया 10 मीटर। वो वापस साउथ की तरफ आ रहा है, यहाँ गया और यहाँ से वापस मुड़ा, यहाँ तक वो 6 मीटर चला। ये कितना चला 6 मीटर। और यहाँ से ईस्ट की तरफ गया, ईस्ट की तरफ कितना गया 3 मीटर। तो देखो ये टोटल 10 है, 10 में से इतना 6 है, तो ये कितना होगा 4। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसका एंडिंग पॉइंट था। उसने बोला स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस बताना है। तो हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट करा है 3 4 5 का। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 5। तो आंसर इज 5। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 65 जैसे पूछ रखा है। क्या दे रखा है 5 6 9 15 25। इसमें नेक्स्ट पूछ रखा है टर्म। तो देखिए यहां से इनके बीच का डिफरेंस 1 है, यहां से इसके बीच का डिफरेंस 3 है, यहां से इसके बीच का डिफरेंस 6 है, यहां से इसके बीच का डिफरेंस 10 है। अब इनका भी डिफरेंस निकालिए। यहाँ से इसके बीच का डिफरेंस 2 है, यहाँ से इसके बीच का डिफरेंस 3 है,
यहाँ से इसके बीच का डिफरेंस 4 है, तो यानी कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, नेक्स्ट नंबर तो 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आएगा 5, ठीक है। तो 5 यानी 10 में ये 5 नंबर ऐड करूंगी तो 15, तो 25 में आप 15 ऐड करिए, कितना आ जाएगा 40, तो 40 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे 66 क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए, सचिन इज शॉर्टर देन कमल। सचिन जो है शॉर्टर है किससे, कमल से, ठीक है। बट टॉलर देन राम, मगर सचिन टॉलर है राम से, ठीक है। मोहन इज टॉलेस्ट, उसको हम बाद में लिखेंगे, मोहन इज टॉलेस्ट। अरुण इज लिटिल शॉर्टर देन कमल। अरुण जो है इससे शॉर्टर है, इसको हम अलग लिख देते हैं, अरुण इज शॉर्टर देन कमल, यानी कमल उससे बड़ा है। एंड लिटिल टॉलर देन सचिन, और सचिन से टॉलर है, अरुण जो है सचिन से टॉलर है, ठीक है। अब सचिन से कौन टॉल था, राम टॉल था, ठीक है। एंड हु इज सेकंड टॉलेस्ट, तो सबसे टॉलेस्ट कौन है, सबसे अगर टॉलेस्ट की बात करें, सबसे टॉलेस्ट तो मोहन था, तो मोहन को पहले ले आएंगे। अब उसने बोला सेकंड टॉलेस्ट कौन है, सेकंड टॉलेस्ट में लेके सबसे पहले मोहन है, मोहन के बाद कमल है, यानी कि सेकंड टॉलेस्ट कौन है कमल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपका 67 क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है P इज क्यू सिस्टर। P जो है, सॉरी, P जो है Q की क्या है, सिस्टर है। सिस्टर के लिए हम ये मतलब कि जितनी फीमेल होंगी, फीमेल के लिए माइनस साइन लेंगे और पॉजिटिव प्लस साइन लेंगे हम मेल के लिए। ओके, P इज Q's सिस्टर, R इज Q's मदर, और इनकी जो मदर है वो कौन है, R है, मदर है इसलिए नेगेटिव से दिखाया हमने। R इज Q's मदर, S इज R's फादर। अब S जो है R के क्या है, फादर है, S इज R's फादर, T इज S मदर। इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं, देखिए P इज सिस्टर ऑफ Q, इनकी जो मदर है वो कौन है, R इज Q's मदर, R इज Q's मदर, ठीक है। एंड S इज R फादर, S जो है फादर है R के, ठीक है। S इज R's फादर, T इज S मदर, और जो T होगी वो S की मदर होगी, ठीक है। हाउ इज P रिलेटेड टू S, तो P जो है कैसे रिलेटेड है S से। अब देखो P इसकी क्या होगी, ग्रैंड डॉटर होगी ना, क्योंकि ये इसकी नानी लगी, तो ये इसकी ग्रैंड डॉटर है, तो आप इसे लिख सकते हो, ये इसकी क्या है, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 68 क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसमें आपको दे रखा है जिप इक्वल्स टू 300, जेन इक्वल्स टू 400, तो उसने पूछा है जू का। तो सबसे पहले देखिए हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। Z की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 26, I की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9, P की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16। ओके, अब हमें पता है जो इसका अपोजिट लेटर होता है, जैसे Z का अपोजिट लेटर क्या है A, उसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, मतलब उनका टोटल 27 आना चाहिए, तो इसका 1 लिख लेंगे प्लस 9, 27 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 18 और यहाँ पे 11। अब इनको ऐड करिए 1 + 8 9 + 1 10, ये टोटल 30 आएगा। अभी 300 है यानी कि 10 का मल्टीपल हो रहा है, तो ये 300 आएगा, है ना। अब जू कैसे बनेगा, जू का भी देखिए, ये 26
ये 15 और ये 15 इनकी प्लेस वैल्यू। 26 का 1 है ना, उसका जो अपोजिट आएगा 27 टोटल आना चाहिए। 12 प्लस 12 ये कितना आ जाएगा, 12 प्लस 12 24 प्लस 1 25। किससे मल्टीप्लाई करना था हमने, 10 से, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 क्वेश्चन। 69 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए वाई डी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये आपका। बी वी एफ डी आर एच नेक्स्ट फाइंड आउट करना है, फिर उससे नेक्स्ट जो दे रखा है के जी एल। ठीक है, अब देखिए इसमें ये ए है, बी है, ये 1 है, ये 2 है और ये 4th नंबर पे है। यानी कि यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने 1 ऐड किया है, अब यहाँ पे जो है 2 ऐड हो रहा है। 2 ऐड हो रहा है तो कितना होगा, अगले में 3 देख लेते हैं। 7 पे क्या आता है, जी है ना, 7 पे जी आता है। अब जी अगर ये 3 ऐड हो रहा है 7 में जी 7 पे ना, 7 पे 4 ऐड करेंगे तो 11। ठीक है, ये हमारा सीरीज ठीक बन रही है। अब यहाँ पे ये देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं पता चला उल्टा ही ले चलिए, ये 18 है, बी आपका कितना होता है 22 और ये कितना होता है 25, यानी कि 3 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 3 का आ रहा है और यहाँ 4 का आ रहा है। 4 का आ रहा है तो अगला 5 का आना चाहिए, तो 13 यानी कि एम आएगा। ठीक है, एम, तो ये जो सीक्वेंस बनेगी जी एम जे, यहाँ पे जो आएगा आपका जी एम जे, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इफ द लेटर्स इन द वर्ड साइबरनेटिक्स आर रीअरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि अगर हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, विच लेटर विल बी द मिडल इन ऑर्डर आफ्टर अरेंजमेंट, तो कौन सा लेटर जो है मिड में होगा। तो देखिए पहले इसको हम लिख लेते हैं, साइबर नेटिक्स। ठीक है, साइबरनेटिक्स। अब इसको अरेंज करिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहले बी आएगा, देन सी आएगा, सी के बाद यहाँ पे ई आएगा, 2 बार है ई, उसको भी लिख लेंगे। ई के बाद आएगा आई के बाद आपका आ जाएगा आर, फिर आएगा एस। ठीक है, हाँ जी, साइबरनेटिक्स में हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। पहले बी लिखा, सी सी ई आई, आर भी 2 बार है तो यहाँ पे आर को भी 2 बार लिख देंगे। ठीक है, आर के बाद आपका आ जाएगा बी आ गया आपका एक बार, सी आ गया। ठीक है, एस, फिर टी, फिर वाई। अब इसमें मिडल देखना है तो एक एक लेटर कट करते जाइए दोनों तरफ से। ये भी कट हो गया, यहाँ से एक कट हुआ, यहाँ से एक कट हुआ, ये भी, ये तो मिडल क्या लेटर आया, आई, तो आंसर आ जाएगा आपका आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, 71 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि द डायमीटर ऑफ अ स्क्वायर वुज वॉल्यूम इज 113 1/7 क्यूबिक मीटर। मतलब कि आपको वॉल्यूम दे रखा है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन 113 1/7 मीटर क्यूब। ठीक है, डायमीटर पूछा तो सबसे पहले हमें इस रेडियम, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। ये है 113 1/7। पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आते हैं। 113 को
7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 ज़ा 21, कैरी 2, 7 1 ज़ा 7, 7 प्लस 2 9 और 7 1 ज़ा 7, 791 प्लस 1 792/7 मीटर क्यूब। ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिए, 7 3 ज़ा 21, कैरी 2, 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 9, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, ये ठीक है हमारा। अब यहाँ से सॉल्व करिए। देखिए 4/3 पाई की वैल्यू खोलेंगे 22/7, 792/7। अब देखो 7 से 7 ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कट करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। अब 11 से कट करिए, 11 3 ज़ा 33, 11 6 ज़ा 66। अब ये 4 पे कटेगा, 4 9 ज़ा 36। आर क्यूब इक्वल्स टू 9, ये 3 उधर चला जाएगा तो 9 3 ज़ा 27। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अगर रेडियस उसका 3 है तो जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो 2 × 3 कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 72। आई होप ये आपको समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट लगता है या आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है तो प्लीज आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 72। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंड हो रहा होगा, ये सब कुछ अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 72 क्वेश्चन में आपको दे रखा है द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर। डायमीटर 28 है, जैसा कि आपको पता है डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस इसका हाफ होगा, यानी कि ये 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया पूछा है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का पूछा है आपको, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर प्लस h, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो वैल्यू पुट करिए, 22/7, आर की वैल्यू 14, 14 प्लस 20, 7 2 ज़ा ये 14 हो जाएगा। ठीक है, 44 2 ज़ा 88 इंटू ये आ जाएगा आपका 34। अब 88 को 34 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 4 ज़ा 32, कैरी 3, 8 4 ज़ा 32, 32 3 35, 3 से करिए, 8 3 ज़ा 24, कैरी 2, 8 3 ज़ा 24, 2 26, 2 9 9 9, 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम 73 क्वेश्चन। देखिए 73 क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? 73 क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज, पेरीमीटर गिवन है आपको 52, एक डायगोनल दे रखा है, एरिया पूछा है रोम्बस का। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 52 सेंटीमीटर। अगर आपको पता हो रोम्बस कैसा होता है, इस तरीके की शेप होती है रोम्बस की। ठीक है, तो रोम्बस की जो होती है चारों साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती है, तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो 4a होता है। तो a की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी? 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा, यानी a इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। a इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर अगर हम देखें तो ये 13 है, ये 13 है, तो इसका ये निकालना पड़ेगा हमें। एक डायगोनल हमें दे ही रखा है, दूसरा डायगोनल निकालना है हमने। ठीक है, दूसरा डायगोनल हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ये ऐसे बनाएं,
ये इसका एक डायगोनल है और ये इसका दूसरा डायगोनल है। एक डायगोनल आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल निकालना है। अगर ये 13 है, ये 13 है, तो आपका दूसरा डायगोनल कितना आ जाएगा? 13, 12, 13, 5 का। तो ये इतना 5 है, तो ये भी कितना होगा? 5 ही होगा आपका। तो 5 + 5 10, यानी कि जो सेकंड डायगोनल होगा वो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। डायगोनल 1 आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ रोम्बस कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो डायगोनल कितना दे रखा है? 24 और दूसरा दे रखा है 10। तो 2 5 = 10। अब 24 को 5 से मल्टीप्लाई करिए। 5 4 = 20, कैरी 2, 5 2 = 10 to 12, यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक यू गेट इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 74 क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दे रखा है द रेडियस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। कोन का दे रखा है, इसको हम एक्स ले लेंगे, रेशियो में दे रखा है। रेडियस आपको गिवन है 5, इसको एक्स ले लो, और हाइट जो है वो 12 है, तो इसको 12x ले लो। ठीक है, वॉल्यूम जो दे रखा है, वॉल्यूम वो आपको दे रखा है 314 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है? 1/3 πr²h। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे। 22/7, बट यहाँ पे आपको जो बोल रखा है इसकी वैल्यू 3.14 पुट करने के लिए बोल रखी है, तो पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देंगे। आर आपको 5x है, तो 5x का स्क्वायर, और ये 12x है, और ये 314 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। यहाँ से पाई, ये 314 से 314 कैंसिल। अब देखिए 3 4 = 12, ये कट गया। अब यहाँ बचा आपका 1/100, ये हो जाएगा 5 5 = 25x² इंटू 4x। 25 के टेबल में ये 4 पे कटेगा, 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, इधर 1, तो x³ = 1, यानी कि x = 1 ही आएगा। यानी कि रेडियस इसका 5 है, 5 सेंटीमीटर है, और हाइट इसकी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है? डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर रेडियस का डबल, 5 का डबल 10, तो डायमीटर आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन देखिए, ये सबको क्लियर है? अब हम चलते हैं इसके 75 क्वेश्चन पे। हाँ जी, 75 क्वेश्चन देखिए। सेकेंड 90 - a माइनस cot a cos 90 - a और 10 90 - a। ठीक है, ये दे रखा है आपको। सेकेंड जो होता है, सेकेंड कॉसिकेंड में चेंज होता है 90 पे, तो ये कॉसिकेंड ए हो जाएगा। cot a cos 90 - a, 10 को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन में cos, तो साइन 90 - a अपॉन में cos 90 - a। अब देखिए cos से cos कट गया। ठीक है, तो कॉसिकेंड होगा आपका 1 अपॉन में साइन ए होता है। कॉट जो होता है आपका cos a अपॉन में साइन ए होता है। ठीक है, और साइन 90 जो है हमारा cos में कन्वर्ट हो जाता है, cos a में। तो 1 अपॉन में साइन ए माइनस cos इंटू cos cos² a अपॉन में साइन ए। ठीक है, एलसीएम लेंगे, साइन ए 1 माइनस cos² a। आइडेंटिटी आपको याद होगी, 1 माइनस cos² a क्या होता है? साइन स्क्वायर a अपॉन में साइन a
अब देखिए एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा साइन ए। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए। 76 क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, द हाइट ऑफ अ टावर इज 2√3 मीटर्स एंड द लेंथ ऑफ द शेडो इज 2 मीटर, देन एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। देखिए ये टावर है, मान लो इसकी हाइट आपको गिवन है 2√3, ठीक है, और शेडो नीचे ही गिर जाएगी तो शेडो दे रखा है आपको 2 मीटर, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, एंगल निकालना है उसका। तो देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर और बेस वाला किसका फॉर्मूला होता है, टेन का। टेन थीटा अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर 2√3 है और ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल, √3। 10 की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, 60 में, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, यानी कि जो एंगल है एलिवेशन वो कितना है, 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट 77 क्वेश्चन। 77 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, कंप्लीट ईयर्स बताने हैं जिसमें जो मनी है वो 20% हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट का, विल बी मोर देन डबल, डबल से मतलब कि अमाउंट जो है डबल से ज्यादा है, ग्रेटर देन 2p है, ठीक है। ग्रेटर देन फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100, आर की वैल्यू यहाँ पे 20 है, ठीक है, और टाइम, ठीक। p से देखो p कैंसिल हो जाएगा तो यहां से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 1.2 की पावर t। अगर मैं t को 2 पुट करती हूँ, t को 2 पुट करती हूँ, 12 का शेयर कितना होता है, 144, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 2 से बड़ा नहीं आएगा। अब मैं t को 4 पुट करती हूँ, t को अगर 4 पुट करती हूँ तो 144 और 144 मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 17 कैरी 1, 576 ये आ गया और 144 ये, तो कितना आ जाएगा, 13 कैरी 1, 12 17 कैरी 1, 6 10 कैरी 1 2, तो ये आ जाएगा 2.0736 किस पे, है ना, बड़ा आ रहा है ना, यानी कि t की जो वैल्यू होगी, टाइम की जो वैल्यू आएगी वो 4 होगी। ओके, नेक्स्ट 78 क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हाउ मेनी नंबर्स 11 to 50 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 3, मगर 3 से नहीं होना चाहिए। 11 to 50 बोल रहा है, ठीक है। पहले हम 7 के डिविजिबल निकाल लेते हैं। 7 के डिविजिबल अगर 11 से देखे 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 50 तक ही बोला है। अब इसमें 3 का एक मल्टीपल ये है, इसको हटा दो, 3 का एक और मल्टीपल ये है, इसको हटा दो, कितने नंबर बचे, 1 2 3 4, तो 4 ऐसे नंबर है 11 to 50 के बीच में जो 7 से तो डिविजिबल होंगे मगर 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट 79 में क्या दे रखा है, 1 3/4 की पावर 4 माइनस 2 1/3 की पावर 4 अपॉन में 1 3/4 का स्क्वायर माइनस 2 1/3 का स्क्वायर। ये मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देना चाहती हूँ, आप इसे सॉल्व करिएगा। अगर कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पिन करिएगा, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप ये खुद से सॉल्व करें। नेक्स्ट मैं आपको 18th क्वेश्चन बताती हूँ। देखिए 18th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपको कि
एक्स कैन डू अ वर्क इन 6 days, एक्स किसी काम को 6 days में कर रहा है. वाई कैन डू द सेम वर्क इन 8 days, वाई उस काम को 8 days में कर रहा है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जेड, अगर जेड की हेल्प से वो 3 दिन में काम को खत्म कर देते हैं. ऑल थ्री मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 3 days में कर दे रहे हैं. तो अगर उनको 2000 रुपए मिल रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क, देन जेड गेट, तो जेड को कितना मिले, देखो उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही तो उन्हें मिलेगा. तो सबसे पहले इनका वो निकाल लेते हैं, रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, इन टोटल वर्क इनका 24 आएगा. एलसीएम लेंगे तो 6, 8 और 3 का, तो 6 के टेबल में 4 पे, 8 के टेबल में 3 पे और 3 के टेबल पे 8 पे. मतलब जेड का जो एक दिन का काम होएगा, टोटल 8 वर्क है, 4 काम एक्स ने किया, 3 काम वाई ने किया. तो टोटल अगर एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी 8 आ रही है, तो 8 में से 7 गए, जेड की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1. ठीक है, 1 हो जाएगी. अब देखिए एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी क्या है, इसकी 4 आई, इसकी 3 आई और इसकी 1 आई. ठीक है, तो 1 अपॉन में जेड की निकालनी है हमने वैल्यू. टोटल कितना है, 4 4 8, कितने 2000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जेड को कितना मिला वो निकालना है. ठीक है, तो यहां से देखिए 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 0 0. अब 2 के टेबल पे कटेगा 250, यानी कि जेड को कितने रुपए मिलेंगे, आंसर इज 250. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.